नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज। बहुत सारे लोग कब्ज की समस्या से, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, लेकिन वो इसको सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है दिस इज़ अ रूटीन थिंग। लेकिन कॉन्स्टिपेशन अपने आप में तो एक समस्या है ही, पर ये कई सारी समस्याओं की जननी भी है। जब आपका पेट साफ नहीं होता, सुबह उठ करके पेट क्लियर नहीं होता, तो उससे आपके शरीर में मल रह जाता है, जिसके कारण आपको स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके कारण आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन ख़त्म हो जाता है, रक्त गंदा होने लगता है, और फिर बढ़ते बढ़ते कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पाइल्स तक की समस्या में कन्वर्ट हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप में तो एक समस्या है, लेकिन कई सारी और समस्याओं की भी जननी है। पर यदि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, यौगिक जीवन शैली अपनाते हैं, तो आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से भी अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है भी, यानी ये अभ्यास करेंगे तो होगी तो है ही नहीं, लेकिन जिनको है वो भी अगर जो आज के एपिसोड में बताया जा रहा है उन सब चीज़ों का पालन करते हैं, तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी। क्या आपको करना है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। जीवन में कभी भी अगर आपको लगे आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी एक काम करते रहें, और वो है प्रयास। प्रयास करना ना छोड़ें। जो प्रयास करता है उसको सक्सेस निश्चित रूप से मिलती है। ये 4 क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं आज के इस एपिसोड में। आपको सुबह उठ करके पूरा 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, और फिर इन 4 क्रियाओं को करना है। 4-4 बार प्रत्येक क्रिया को करना है। इसको लघु शंख प्रक्षालन कहते हैं। यानी पूरा शंख प्रक्षालन तो एक बड़ी प्रक्रिया है, पर लघु शंख प्रक्षालन आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में रोज सुबह भी कर सकते हैं। 1 गिलास पानी पीजिए, इन 4 क्रियाओं को 4-4 बार इसी सीक्वेंस में करें जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर अगर लगता है कि स्टूल डिस्चार्ज की फीलिंग हो रही है या फ्रेश होने जाने की फीलिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो 1 गिलास पानी और पी लीजिए, और फिर इन क्रियाओं को 4-4 बार इसी सीक्वेंस में रिपीट करें। 2 से ज़्यादा बार ना करें। अगर बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो हो सकता है 2 बार करने के बाद भी प्रेशर ना बने, बट अगर नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है तो 2 बार के बाद आपको प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा और आप स्टूल डिस्चार्ज के लिए चले जाएंगे। देखिए, समझिए और नियमित रूप से इनका अभ्यास कीजिए, और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कितना आराम मिला। सबसे पहले इस सीक्वेंस में हम करेंगे मृणाल आसन का अभ्यास, जिसके लिए सीधे खड़े होकर के हाथों को ऊपर ले जाकर के मिला देना, सांस भरते हुए दाईं तरफ बेंड करना, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाईं तरफ बेंड करना, सांस छोड़ते हुए वापस। 4 बार इसको रिपीट करेंगे। 4 बार रिपीट करने के बाद हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम फॉलोड बाय स्कंधासन, जिसमें फिर एड़ी पंजे मिला करके सीधे खड़े होंगे, हाथ सामने की ओर फैले हुए, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, सांस भरते हुए ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना, सांस भरते हुए ट्विस्ट करना अपोजिट साइड, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। इसको भी 4 बार रिपीट करना, हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्यम। इसी के साथ हम आगे लेते हैं काकासन का अभ्यास। पेट के बल लेट जाएंगे, हथेलियों को कंधों के नीचे टिका देंगे, माथा जमीन पर, सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, कमर को सीधा रखते हुए यानी पीछे नहीं बेंड करेंगे, स्थिति में आना। सांस भरते हुए बाईं तरफ से ऐसे ट्विस्ट करना कि दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दाईं तरफ से ट्विस्ट, बाईं एड़ी को देखने का प्रयास, सांस छोड़ते हुए वापस। 4 बार इसको रिपीट करेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए फिर से पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों का तकिया बना करके शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम। शंख आसन के लिए हम उकड़ू बैठ जाते हैं और अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देते हैं। सांस भरते हुए दाएं घुटने को बाएं पंजे से छूना और बाईं तरफ से ट्विस्ट करना, पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। सांस भरते हुए बाएं घुटने को दाएं पंजे से छूना और दाईं तरफ ट्विस्ट करना। Hold your breath inside in the final position, exhale and return back. 4 बार इसको रिपीट करेंगे। इन
क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए और जैसा बताया गया पानी पीकर, गुनगुना पानी पीकर इन चारों को 4-4 बार करेंगे, फिर दोबारा गुनगुना पानी पिएंगे, फिर चारों को 4-4 बार इसी सीक्वेंस से करेंगे। इनका तो रेगुलर अभ्यास कीजिए, लेकिन जाने से पहले हमारे नुस्खे ज़रूर लेते जाएं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा जंक फूड आपको नहीं खाना है। मैदे की चीज़ें जो होती हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें, उनका सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। इनफैक्ट आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स और सैलड्स ऐड करने हैं, यानी फाइबर्स आपकी डाइट में होने चाहिए। प्रेफरेबली अगर आप सुबह सुबह उठ करके पूरा 1 प्लेट भर के फ्रूट्स खाते हैं और उसके बाद लंच से पहले 1 प्लेट भर के पूरा सैलड का खाते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो ही नहीं सकती। साथ में अगर बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, रात को सोने से पहले आप 1 गिलास दूध लीजिए, गुनगुना दूध, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए इसको, और गर्म दूध में आप 1 चम्मच बादाम का तेल डालिए और इसको पी जाइए। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, अंजीर लीजिए, 2 अंजीर और 4 मुनक्का। 2 अंजीर और 4 मुनक्का को 1 गिलास दूध में बॉईल कर लीजिए अच्छे से। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, तो इस अंजीर और मुनक्के को तो आपको खा लेना है और दूध को पी लेना है। ऐसा आप 1 हफ्ता कीजिए, 1 हफ्ते में ही आपको बदलाव दिखना आरंभ हो जाएगा। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.